जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार घटना चक्र बुक में बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 के प्रथम पाली के पूरे 100 प्रश्न का हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन पैटर्न को समझिएगा। पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वह सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के जो परमाणु होते हैं वह सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। इसके अन्य फैक्ट के बारे में जानते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp² कक्षा में सहसंयोजी बंध द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बने होते हैं, द्वारा समतल्य सतहों के रूप में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में ग्रेफीन बंध बल को व्यापक रूप से वेन डेर वाल्स बलों का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न की बात करें, 1 ओम बराबर कितना होता है? तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए। इसके कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन 2 बिंदुओं के बीच विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। इसीलिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, मैथ का सवाल है। इसे हम लोग स्किप करते हैं। आपको PDF दे दिया जाएगा, PDF से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। बताना है उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो भारत के पूर्वी तट पर भीतरकनिका जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद बात करें पिचावरम, पिचावरम भी तमिलनाडु में है। तो ये जो हो जाएंगे दोस्तों भारत के पूर्वी तटों पर अवस्थित है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं देश के ज़्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के किनारे पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वहीं दूसरी तटीय क्षेत्रों के चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। भीतरकनिका उड़ीसा, पिच्चावरम तमिलनाडु, मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर है, जबकि कुंडापुर कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? वह मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रहेला नामक एक पुस्तक लिखा, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ये भी सत्य है। सभी का सभी कथन यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता मोरक्को यानी कि अफ्रीका का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इसने रहेला नामक पुस्तक लिखा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और इनका वर्णन भी है। 6ठा नंबर प्रश्न की बात करें, जेलेपला दर्रा स्थित है। तो जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मैथ का सवाल है, इसके हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय जो पार्क है दोस्तों, यह मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। यह पार्क भारत म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। 100 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद के हैं? तो के वेणुगोपाल जो थे दोस्तों अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, जिसे महान्यायवादी भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा यह विधि अधिकारी होता है दोस्तों। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को
3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। 1 अक्टूबर 2022 को आर वेंकटरमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की बात करें। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों यानी कि 8 बार वार्ता तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला जो कह रहा है जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट चलते हैं, केमिस्ट्री का एक प्रश्न है दोस्तों। नीचे दिए गई अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 6HCl 2AlCl3 खाली जगह पर क्या होगा? तो खाली जगह पर 3 गो जल होगा यानी कि 3H2O होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो है पूरा करके दे दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, पावर ऑफ 18 लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था? तो यह जो है ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया था। नवंबर 2018 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर द्वारा #PowerOf18 अभियान लॉन्च किया गया। 13 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 76वां है। वर्तमान में कौन सा स्थान है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 2021 में 115 देशों में भारत का स्थान 27वां था और स्वीडन का स्थान प्रथम था। 14 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह अफगान और मराठाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें अफगानों की जीत हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिव राव भाव के सेनापतित्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठों पराजित हुए थे। 15 नंबर प्रश्न है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ विश्लेषण के बारे में जान लेते हैं। लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 16वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व से ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। प्लूटो अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यह निर्णय वर्ष 2006 में प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में लिया गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल हम लोग स्किप करते हैं और 18वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक यूएसए का स्थानीय पवन है? तो यूएसए का स्थानीय पवन कौन सा है? चिनूक जो है दोस्तों यूएसए यानी कि अमेरिका का एक स्थानीय पवन है। बात करते हैं ये स्थानीय पवन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो फॉन और चिनूक ये दोनों सूक्ष्म पवन हैं जो पहाड़ों के निचले हिस्से पर अनुभव होती है। उत्तरी आल्प्स यूरोप की घाटियों में फॉन पवने का संचरण होता है, जबकि चिनूक पवन सर्दियों पर रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर अमेरिका, यूएसए और कनाडा अनुभव किया जाता है। तो अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत पर जो है दोस्तों चिनूक पवन जो है आपको महसूस होगी। वहीं फॉन कहाँ होगी? तो यूरोप आल्प्स पर्वत में। बात करें दोस्तों हरमट्टम की, तो हरमट्टम सूक्ष्म धूल भरी पवन है जो पश्चिमी सहारा अफ्रीका में चलती है। बात करें दोस्तों मिस्टल की, तो मिस्टल जो है ये एक ठंडी पवन है जो दक्षिण फ्रांस से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर उत्तर भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी की ओर बहती है। तो ये सब जो है पवन पूछे जाते हैं, तो एक बार प्यूज करके पीछे करके आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा थर्मल पावर प्लांट? औरैया जो थर्मल पावर प्लांट है यह बिहार में नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव ये सब थर्मल पावर प्लांट बिहार में अवस्थित हैं। एनटीपीसी का
औरैया विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य औरैया जिले के दिबियापुर में स्थित है। यह एनटीपीसी की गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक बिजली संयंत्र है। अन्य तीनों विकल्प बिहार राज्य से संबंधित थर्मल पावर प्लांट हैं। 20वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च कर दिया गया था? तो के सिवान तभी इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 वास्तव में चंद्रयान 1 का ही अगली कड़ी है। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो ठोस को सीधे में वाष्प करने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। ऊर्ध्वापातन का उदाहरण कपूर है, नेफ्थलीन है। कई बार जो है उदाहरण भी पूछ लिया जाता है। ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन था दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ फैक्ट को जान लेते हैं दोस्तों। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। 4 से 15 अप्रैल 2018 के मध्य संपन्न हुआ था। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में बर्किंघम इंग्लैंड में हुआ था। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। सही सुमेलित। कोरबा कहाँ है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम कहाँ है? तो रामागुंडम तेलंगाना में है। तालचर कहाँ है? तो तालचर उड़ीसा में है। और कवास कहाँ है? तो कवास गुजरात में है। ऑप्शन 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया? तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है, यह महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 में किया गया था। मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक रहे थे इंडियन ओपिनियन के। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण SO2 गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के निकटस्थ सतह की वायु और महासागर की औसतन तापमान में हो रही वृद्धि से है। औसतन तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों हैं। भूमंडलीय ऊष्मन के बढ़ने की निम्नलिखित प्रमुख कारक गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है ये पहचानना है। तो देख सकते हैं, ककोलत बिहार राज्य के प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। तो सभी का सभी कथन सत्य है। तो यहाँ केवल 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किसमें है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है। कुछ संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रथा को समाप्त करना था। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर डी। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया। 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो फूल का प्रजनन अंग बाह्य दल पुंज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी।
पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदल पुंज कहा जाता है, जबकि वातिकाग्र, वर्तिका एवं पराकोश को प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, निमारी एक नस्ल है। तो निमारी एक किसका नस्ल है दोस्तों? तो निमारी एक गाय का नस्ल है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव आधारों से संबंधित है? तो चुनाव आधारों से दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में चुनाव प्रणाली के महत्व प्रदान करने के लिए इसमें सुधार हेतु समय समय पर कई समितियां का गठन किया गया। ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति प्रमुख समितियों का उदाहरण है। शेष जीवे के राव समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंधु समिति पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर डी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में व उनके लेखकों के युग्म में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो देख सकते हैं, हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार बिल्कुल सही है। द कारगिल विक्ट्री बेटल्स फ्रॉम पिक टू पिक कर्नल SC त्यागी बिल्कुल सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह बिल्कुल सही है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यह राइट आंसर होने वाला है, सभी का सभी सत्य हैं। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था? तो किनको नवाजा गया था दोस्तों? तो रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल सभी का सभी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 35 नंबर जो प्रश्न है ये देख सकते हैं, मैथ का प्रश्न है। आपको PDF दे दिया जाएगा, PDF से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहले सही कौन है ये देख लेते हैं। वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, बिल्कुल सही है। जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकता है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणप्रति से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष के अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से बहुमत किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पष्ट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? यह कौन सी घटना थी दोस्तों? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार का हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को के द्वारा प्रदान की गई जो नाइटहुड की उपाधि थी उसे लौटा दी थी। 38 नंबर प्रश्न है, CBSE द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों को सभी जानकारियों के अवगत कराने हेतु किस ऐप को शुरू किया गया है? यह ऐप है शिक्षावाणी ऐप, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षावाणी ऐप जो है दोस्तों ये CBSE द्वारा लॉन्च किया गया है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष यहाँ संदीप सोमनी को 2018-19 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न, जागरोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो जागरोस पर्वत ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए।
41 नंबर प्रश्न की बात करें, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका विधानसभा के में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो केरल से कौन संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि कथकली, कुचिपुड़ी, कुचिनाट्यम, मोहिनीअट्टम ये सब केरल का लोक नृत्य है। कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम केरल से संबंधित नृत्य शैली का उदाहरण है, जबकि भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता उम्बेटो सुल्पासो हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट शब्द का दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बेटो सुल्पासो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 44 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सआदत खान को। सआदत खान अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे, जो कि 1722 में स्थापना किए थे। सआदत खान ने जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में जारी सूचकांक में सिंगापुर को पहला स्थान जबकि भारत को 68वां स्थान प्रदान किया गया था। 46 नंबर प्रश्न की बात करें, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है न्यूयॉर्क में। 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन होता है दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 48 नंबर प्रश्न की बात करें, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह फ्रांस द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन होगा। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है दोस्तों, यह होता है 2.42। नेक्स्ट चलते हैं 50वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में जो शामिल है दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और उसके बाद पूंजीगत प्रतिस्पर्धा और भुगतान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक निश्चित समयावधि में किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान तथा ऋण व परिसंपत्तियों का हस्तांतरण का लेखबद्ध विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। वहीं पूछे दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा कावेरी हो जाएगी। वहीं डायरेक्ट पूछे दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा गोदावरी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि प्रथम लो एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिट रिफ्रेश जो पुस्तक है इसके लेखक सत्या नडेला हैं। सत्या नडेला हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं।
54 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के जो है अंदर लंबित कर सकती है, 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित यानी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए परिशोषित किया जाता है, जिसके राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक यह रोक सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक बटन जरूर दबा दें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मास्टर जी इन्फो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इस क्लास का PDF वहाँ पर आपको मिल सके। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, यह किस तट के समांतर स्थित है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर स्थित है। इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 1981 में इसे विश्व का विरासत स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? इसका जो लॉन्च होगा 2020 में कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 57 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एलिस मेरिटस जो है दोस्तों, एलिस मेरिटस ये क्या है? तो एलिस मेरिटस टेनिस खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है। दिग्विजय शरण पोलो से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है। अर्जुन आज़ाद जो है क्रिकेटर से संबंधित है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर जो है सही है। जबकि सिमोना हापेल हॉकी से संबंधित है, ये यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा गलत है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सही सुमेलित दिया गया है। एलिस मेरिटस टेनिस खिलाड़ी हैं, दिग्विजय शरण टेनिस खिलाड़ी हैं, अर्जुन आज़ाद क्रिकेटर हैं, वहीं सिमोना हालेप टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस मास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका संबंध बॉडी बिल्डिंग से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो यह जो वर्णित है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में मानव शरीर का दुर्व्यापार और बालाश्रम निषेध का प्रावधान किया गया है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम लाल रंग के लिए होता है। 61 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। सुमन कुमारी पाकिस्तान के इतिहास में अब तक की पहली हिंदू महिला सिविल जज नियुक्त हुई है। वह पाकिस्तान के कंबर शहजाद कोट क्षेत्र की हैं। 62 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी में स्थित 2 जून 2014 को तेलंगाना के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह परियोजना अब दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है। 63 नंबर मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं दोस्तों GK GS प्रश्न की ओर। 64 नंबर प्रश्न, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा के मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो मनोहर पारिकर के बाद प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? तो किस देश ने? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया है। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधित आधारित है? तो यह है भारत और इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है? तो 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल को याद में पुरस्कार स्थापित किया, यही यहाँ पर गलत है। जबकि 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डेल्फो और माइकल क्रेमर हैं, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, जबकि ये जो है यहाँ पर गलत है। यहाँ पर गलत कथन को पहचानना है तो केवल ए आंसर हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इस प्रकार बने। 69 नंबर प्रश्न है, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो शंकर खेड़ा की जो लड़ाई है दोस्तों, ये 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुजीबुर खां के मध्य हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई और मुबारक खां की मारा गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर दिनपो को सब्सक्राइब कर लें। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। वर्ष 2022 में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। स्पेन के राफेल नडाल ने पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की। 71 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। 23 मार्च 2019 के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में पद की शपथ दिलाई। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहती जो है वर्तमान में लोकपाल हैं। वर्तमान में लोकपाल प्रदीप कुमार मोहती हैं। 72 नंबर प्रश्न है, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। यह चौथी एवं अंतिम बौद्ध सभा थी। ठीक है, कनिष्क के काल में जो बौद्ध सभा हुई थी, इसमें अध्यक्ष के सिवा एक उपाध्यक्ष भी थे। ये भी कई बार पूछा जाता है। 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्तांतरित हुई थी। अंग्रेज और गोरखाओं के बीच हस्तांतरित हुई थी सुगोली की संधि। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी की लगभग आयु 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाता गया है। 76 नंबर प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है दोस्तों। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। शुक्रवाहिका पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। 78 नंबर प्रश्न है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो यह बिहार के मुख्यमंत्री को प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार से नवाजा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को तत्कालीन जम्मू कश्मीर के सरकार द्वारा मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर प्रोबिटी इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ से पुरस्कृत किया गया है। 79 नंबर प्रश्न है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो यह 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उसे निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेगा। तो यह कम से कम 6 माह जो है वह मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। इसके भीतर उसको राज्य विधायिका का जो है निर्वाचित होना होगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो इसका नाम हो जाएगा हेलिना। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण से नाम दिया गया है। 82 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, इस प्रभाव को अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। 83 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? तो ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड में विकसित किया गया है। ONGC द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त फुफ्फुस धमनी ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी।
86 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय बिल्कुल सही, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी बिल्कुल सही, फ्लोरा फाउंटेन बिल्कुल सही। तो तीनों का तीनों को जो है 2019 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन तीसरे तीर्थकर हैं? तो तीसरे तीर्थकर यहाँ शंभवनाथ हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव हैं, दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ हैं, तीसरे तीर्थकर संभवनाथ हैं, जबकि चौथे तीर्थकर अभिनंदन नाथ हैं। सुमितिनाथ पांचवें तीर्थकर हैं। ठीक है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं, ये भी हमें याद रखना है। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर पोलवा को भौगोलिक संकेतन का दर्जा मिला है? तो यह तमिलनाडु का राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिठाई है। 2019 में इसे जीआई टैग दिया गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली वर्ग से शार्क संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभारंभ कहाँ होगा? तो इसका जो शुभारंभ हो जाएगा बिंग डुएन डुएन इसका शुभंकर है, ये पूछा जा रहा है। और इसका शुभारंभ जो होगा चीन में संपन्न होगा। किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान दोनों शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है। मनुष्यों के शरीर में किस अंग ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन सार्बित होती है? तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, वहाँ से सार्बित होती है। 94 नंबर प्रश्न है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य का क्या नाम है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। 95 नंबर प्रश्न है। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया? तो भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी से को मनाया। 25 जनवरी 1950 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 96 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसे दीनदयाल उपाध्याय को सम्मानित नहीं किया गया है, प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेन हजारिका को किया गया है, नाना देशमुख को 2019 के लिए इन तीनों को किया गया है। 97 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तीर्थ आक्रमक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो यह किसके साथ किया है दोस्तों? यह किया है रूस के साथ। ऑप्शन नंबर डी रूस के साथ भारत ने चक्र तीर्थ अकुल क्लास आक्रमण पनडुब्बी जो आणविक क्षमता से युक्त है प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है। 98 नंबर प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों। सितंबर 2019 के कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है प्रश्न पूछ रहा है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, बिल्कुल सही है। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के, बिल्कुल गलत। भगत सिंह कोश्यारी केरल के, बिल्कुल गलत। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं। टी सुंदरराजन तेलंगाना, बिल्कुल सही। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो 2 और 3 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देख लेते हैं। कलराज मिश्र राजस्थान वर्तमान के हैं, बिल्कुल सही। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान केरल के हैं, बिल्कुल सही। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के हैं, बिल्कुल सही। टी सुंदरराजन तेलंगाना के हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है? तो विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय संसद है। संसद कानून बना सकती है। 100 एंड आज का अंतिम नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार जो किए विलियम बेंटिक ने किए। ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 में ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। कर्नल स्लीमैन को ठगी प्रथा के अंत का प्रमुख योगदान दिया जाता है। तभी हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए बिहार दरोगा जो घटना चक्र बुक है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट 3 देखा। आज का जो ये पेपर है बिहार दरोगा का दोस्तों, ये बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र देखा। अगला जो सेट होगा उसमें हम लोग सेकंड पाली का प्रश्न पत्र देखेंगे। आशा करता हूँ कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों हाथ जोड़कर कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।